मुझे सिर्फ 4 मिनट देना और तुम्हारे हेयरफॉल को आज बंद कर दूंगा। आई नो तुम से बहुत लोग हेयरफॉल से परेशान होते हो और उसी को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो तुम हर रोज करते हो, जो तुम्हें बॉल्डनेस की तरफ लेके जा रहा है। और अगर ये गलतियां तुम हर रोज करते रहे तो तुम बहुत जल्दी गंजे हो जाओगे एंड कोई भी ट्रीटमेंट तुम्हें सेव नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक, सब कुछ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली गलती है हर रोज शैम्पू करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू करता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम शैम्पू बदल लेंगे तो उनकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी या फिर उनकी हेयर लॉस बंद हो जाएगी, उनके बाल थिक हो जाएंगे। बट एक्चुअली शैम्पू करता क्या है? व्हाट इज द रियल ट्रुथ? जो शैम्पू होता है उसका काम होता है हमारे स्काल्प को क्लीन करना। शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती, ना ही शैम्पू से बाल थिक होते हैं। शैम्पू यूज करने से बस हमारा स्काल्प क्लीन होता है। हमारे स्काल्प पर जो डस्ट होती है, एक्सेसिव ऑयल होती है, शैम्पू बस उस चीजों को स्काल्प से बाहर निकाल देता है। एंड अगर हम रोज शैम्पू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये सारी हार्मफुल चीजों के साथ साथ शैम्पू हमारे बालों में से नेचुरल ऑयल को भी स्ट्रिप आउट कर देगा। हमारे बालों का जो नेचुरल सीबम है वो खत्म हो जाएगा, जिससे होगा क्या, हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और इची हो जाएंगे और इसके कारण हमारे स्काल्प पर इरिटेशन होगी, जिससे आगे इन्फ्लेमेशन होगी एंड डैंड्रफ कॉज हो जाएगा। और फिर इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमारा स्काल्प नेचुरली एक्सेस अमाउंट में ऑयल बनाता है और इस ऑयल पे जो हमारा डैंड्रफ कॉजिंग फंगस होती है, मेलासिस या ग्लोबोसा, फीड करती है, जिससे और ज्यादा डैंड्रफ होता है एंड एट द एंड ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, हफ्ते में बस 2 से 3 बार शैम्पू करना है। शैम्पू बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए और शैम्पू के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। दूसरी गलती है धूप से बचना। हम लोग मोस्टली धूप में जाना अवॉइड करते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम धूप में जाएंगे टैनिंग हो जाएगी, काले पड़ जाएंगे, लेकिन धूप से बचने के चक्कर में हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाते हैं। स्टडीज कहती है कि 70 से 90% अर्बन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और विटामिन डी की कमी सीधा हमारे हेयरफॉल को अफेक्ट करती है। इसकी डेफिशिएंसी से न्यू हेयर फॉलिकल्स बनते नहीं है और जो एग्जिस्टिंग बाल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, एटलीस्ट 15 मिनट डेली सन एक्सपोजर जरूर लेना या फिर डॉक्टर से पूछकर विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना। अब जो तीसरी गलती है ये अर्ली साइंस को इग्नोर करना। ये तो हम में से सबने करा होगा। जब हमारे एकदम से हेयरलाइन पीछे जानी शुरू होती है, एकदम से हेयरफॉल बढ़ने लग जाता है, तो हम लोग सच को फेस करने से अवॉइड करते हैं। हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, इतना कुछ नहीं हुआ, हमें ऐसे ही लग रहा है। बट ये सब मानने से हमारा हेयरफॉल बंद नहीं होता, हेयरफॉल होता रहता है, हेयरलाइन एसिड करती रहती है और जब तक एक्सट्रीम पॉइंट ना आ जाए हम लोग मानते नहीं कि हमें हेयरफॉल हो रहा है। हम प्रिवेंशन की बजाय क्योर पे फोकस करते हैं, तब तक हमारे हेयर फॉलिकल्स ऑलरेडी मर जाते हैं और हेयर लॉस को रिवर्स करना और मुश्किल हो जाता है। और इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, हफ्ते में एक बार अपने स्काल्प की फोटो जरूर खींचना, अराउंड द हेयर लाइन, क्राउन एरिया या फिर ओवरऑल फोटो। इससे तुम अपने बालों को ट्रैक करना, देखना कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 और 5 मंथ्स तुम्हारी हेयर लाइन या फिर क्राउन एरिया में कोई डिफरेंस आया है। अगर बहुत बड़ा चेंज आया है देन डेफिनेटली ट्रीटमेंट शुरू कर देना। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक की, यह सही ट्रीटमेंट नहीं लेना। ये पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब आपको पता लगता है कि आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, डॉक्टर्स आपको डीएचटी ब्लॉकर्स रेकमेंड करते हैं, मिनॉक्सिडिल रेकमेंड करते हैं, रिडेंसिल सीरम रेकमेंड करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के डर से और आधी रिसर्च कर हम ट्रीटमेंट शुरू करते ही नहीं है। महीने निकल जाते हैं, हम सालों साल वेट करते रह जाते हैं और जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब तुम्हारी हेयर रूट्स ऑलरेडी डेड हो जाती है और फिर जो मर्जी कर लो तुम्हारे पर वापस ग्रो नहीं करते हैं। इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद खुद भी ठीक से रिसर्च करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर दो। बिकॉज हेयर के मामले में टाइम जरा मत लगाना। और जो लास्ट मिस्टेक है, क्विक फिक्स के चक्कर में मत पड़ना। क्विक फिक्स से मेरा मतलब है कि कोई भी देसी टोटके पर विश्वास मत करना। ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जिसको तुम एक बार खाओगे और तुम्हारा हेयर लॉस बंद हो जाएगा। इन चक्करों में तुम अपना कीमती टाइम गवा दोगे। हेयर लॉस रिवर्स करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन होती है, प्रॉपर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं एंड कंसिस्टेंसी होती है। कोई भी दवाई एक बार खाने से तुम्हारा हेयरफॉल बंद नहीं होगा। सोल्यूशन यही है कि ये देसी नुस्खों पे बिलीव मत करना, वही फॉलो करना जो एक्चुअली वर्क करता है। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो में से बहुत लोग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी आपको तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड ये इस वीडियो के लिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।